हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब सही हो। आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो एंड तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और करते हैं हम इस ब्लॉग की शुरुआत। इस ब्लॉग में आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ट्रेन कहाँ कहाँ रुकती है, कितने हॉल्ट्स हैं, कितने किलोमीटर्स हैं एंड मैंने जो टिकट करी है मेरे को इस टिकट का फेयर कितना पड़ा है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। सबसे पहले लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो पकड़ के मैं आनंद विहार टर्मिनल पे पहुंच जाता हूं, जहां से ये ट्रेन चलती है। इस ट्रेन का टाइम है 5:50 पर ये दिल्ली से चलेगी। वैसे तो यहाँ ट्रेन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे ट्रेन के बारे में कोई कुछ लिखा नहीं था, तो मैं तो सीधा प्लेटफॉर्म 1 पे पहुँच गया हूँ। जो पहुँच के मैंने देखा कि ट्रेन तो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं ट्रेन कैसी है एंड हमारा कोच कहाँ पे है। आज का जो कोच मेरा है वो C2 है। से चलकर कानपुर से लखनऊ सुल्तान जौनपुर जंक्शन के रास्ते मऊ को जाने वाली के समय में आज परिवर्तन किया गया है। अब ये गाड़ी एक चीज़ जो मैंने देखा है कि इस ट्रेन को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। ये मई 25, 2023 में स्टार्ट हुई थी, बट फिर भी वंदे भारत का क्रेज़ आज भी उतना ही है जितना कि ये इसके इनाग्रेशन पे टाइम पे था। मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी सारे पैसेंजर्स फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे इस ट्रेन के साथ, जो दिखाता है कि इस ट्रेन की एक यूनिकनेस अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी। तो ये है कुछ अपनी ट्रेन का बैक व्यू। कोच में जाने से पहले पूरी ट्रेन का एक वॉक अराउंड कर लेते हैं। मैं पूरे यहाँ से लेके तक लोको पायलट की कैबिन तक आपको दिखाता हूँ कितने इसमें कोचेज़ रहने वाले हैं एंड क्या क्या इसकी इन्फॉर्मेशन है। इस ट्रेन में टोटल 8 कोच हैं, जिनमें से 7 नॉर्मल चेयर कार हैं एंड एक आपको एग्जीक्यूटिव क्लास का कोच मिल जाएगा। ये ट्रेन का डिस्टेंस टोटल 302 किलोमीटर है, जो कि ये 4 घंटे 45 मिनट में अपना पूरा करती है। और कहने को ये ट्रेन वंदे भारत है, बट इसकी मैक्स परमिसिबल स्पीड जो कि दिल्ली से देहरादून की है, उसको 110 किलोमीटर पर आवर ही अलाउ किया गया है। पहले मुझे लगा था कि शायद 130 तक तो जाएगी, बट बाद में जब मैंने चेक किया तो ये 110 ही इसकी हाई स्पीड है। और अगर हम टिकट फेयर की बात करें, ये मैंने तत्काल में बुक करी थी। एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था इस ट्रेन से आने का। मेरा तब प्लान बना जब इसके तत्काल में सिर्फ 2 सीट्स रहेंगी। तो विंडो सीट तो मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं आपको अंदर का व्यू तो ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा। आपको अगर मैं फेयर बताऊँ तो मेरे को इसका फेयर टोटल पड़ा था 1289 रुपीज़ का, जिसका मैं अभी स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन पर आपको लगा दूंगा, जिसमें से केटरिंग चार्जेस मेरे 308 रुपीज़ थे। तो खाना कैसा था, क्या क्या प्रोवाइड किया गया था, वो तो आपको मैं जर्नी जब स्टार्ट होगी उसके बाद पूरी उसकी डिटेल्स दूंगा। अब बात करते हैं कि इस ट्रेन के कितने हॉल्ट्स हैं। तो इस ट्रेन के टोटल 6 हॉल्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले 5:50 पे ये आनंद विहार टर्मिनल से चलेगी। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ये ट्रेन नहीं जाती है, इसको स्टार्ट ही यहीं से ओरिजिनेट किया गया है। सबसे पहले ये ट्रेन रुकेगी मेरठ सिटी जंक्शन पे, और उसके बाद फिर मुजफ्फरनगर, देवबंद, सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार, और फिर उसके बाद 10:35 पे ये देहरादून पहुंच जाएगी।
और यहाँ पे सामने आपको देखने को मिल जाएगी आनंद विहार स्कोट द्वार जो ट्रेन चलती है, वो भी यहाँ पे ही खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और अब हम देखते हैं अपनी वंदे भारत का फ्रंट व्यू, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए अब अपने कोच की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूँ कि अंदर से कैसी दिखती है वंदे भारत एक्सप्रेस। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी इस ट्रेन की कि सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करी गई इस ट्रेन को। आरपीएफ के काफ़ी सारे पर्सनल्स यहाँ पे घूमते हैं और इवन ट्रेन के अंदर भी मैंने देखा है काफ़ी बार पेट्रोलिंग चलती रहती है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट वंदे भारत एक्सप्रेस। तो चलिए अंदर चलते हैं और हम अपने कोच में आ गए हैं C2। यहाँ पे आपको कोच में भी ऑटोमेटिक सेंसर डोर्स मिल जाएंगे। ट्रेन में फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी आपको, जैसे बॉटल होल्डर्स। अनलाइक शताब्दी इसमें काफ़ी नीचे बॉटल होल्डर्स है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स आपको दिए गए हैं सीट्स के नीचे। फिर रीडिंग लाइट्स भी प्रोवाइड करी गई हैं और सामान रखने का स्टोरेज भी काफ़ी एम्पल है। सो उसमें कोई इनकन्वीनियंस नहीं आएगी आपको। इसमें एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये था कि जो बॉटल होल्डर्स गिवन है इस ट्रेन में वो काफ़ी नीचे की तरफ है। तो जहाँ पे आप जनरली अपने जूते रखेंगे जब ड्यूरिंग द जर्नी, तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी। बॉटल होल्डर्स थोड़े से ऊपर होने चाहिए थे। ये मेरा सजेशन है, हर एक का अपना वो पर्सपेक्टिव हो सकता है कि ठीक है या नहीं, कोई बात नहीं। सीट पे पहुंचते ही पहले से ही आपको वाटर बॉटल और न्यूज़पेपर सीट पे पड़ा हुआ मिल जाएगा। एंड ट्रेन दिल्ली से राइट ऑन टाइम चली है, जो कि 5:50 है। सो डिपार्चर में आपको कोई डिले देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की, ब्रेकफास्ट नहीं स्नैक्स की। जैसे ही ट्रेन दिल्ली से निकलती है आपको स्नैक्स सर्व कर दिए जाएंगे। इसमें मुझे मिला था एक नॉर्मल सी कचौड़ी थी, वो मेरे को इतनी अच्छी लगी नहीं। साथ में आपको 2 पैकेट मिल जाएंगे जिसमें मखाना है और पॉपकॉर्न्स है। फिर रियल का एक जूस है एंड टी पाउडर दिया जाएगा चायोस का। तो स्नैक्स तो ठीक ठाक ही थे, कुछ ज़्यादा मेरे को फीलिंग नहीं लगा, बट ठीक है, जर्नी की बिगनिंग के लिए ठीक था। Carefully, only after the train has come to a complete halt. कृपया अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2251 कुछ समय में सिटी स्टेशन पहुंच रही है। गाड़ी के दरवाजे राइट से खुलेंगे। गाड़ी पेट्रोल पंप पर पहुंच रही है। गाड़ी का स्टॉपेज सिर्फ 2 मिनट का रहेगा। धन्यवाद। गाइस अभी यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेकिंग हुई है, तो जस्ट अभी हम फाटक ही क्रॉस कर रहे थे तो कुछ हुआ है लगता है। यहाँ पे काफ़ी लोग आगे की तरफ भागे हैं एंड जितने लोग पीछे भी खड़े हैं सब आगे की तरफ देख रहे हैं। सो अभी पता नहीं, कुछ तो हुआ है, देखते हैं। गाड़ी के आगे तो रोज ही आता होगा ऐसा। ट्रेन को खड़े यहाँ पे कम से कम 20 तो नहीं 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे रेलवे स्टाफ जो ट्रेन के अंदर है वो बता रहे हैं कि फाटक के बीच में से कोई निकल के क्रॉस कर रहा था और वो ट्रेन के सामने आ गया है एंड उसकी डेथ हो गई है। सो ये तो वो चीज़ है जो स्टाफ ने बताया है, बट अगले दिन जो मैंने न्यूज़ में देखा तो उसमें ये आ रहा था कि कोई 42 इयर्स के बंदे ने वंदे भारत के आगे सुसाइड कमिट किया। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ है, बट
ट्रेन काफ़ी देर यहाँ पे खड़ी रही थी। आरपीएफ स्टाफ को लोको पायलट के कैबिन में बुलाया गया था क्योंकि एकदम से एमरजेंसी ब्रेकिंग हुई थी एंड देन अनाउंसमेंट्स ट्रेन में हो रही थी कि आरपीएफ स्टाफ लोको पायलट के कैबिन में जल्दी से आई है। तो जब तक लोग यहाँ नहीं पे हटेंगे और भी नहीं लोगों से बातचीत चल रही थी तो उन्होंने बताया कि ट्रेन को आगे लोगों ने घेर लिया था क्योंकि किसी को भी रियल स्टोरी तो नहीं पता था, बट दे सेंट सेड कि गाड़ी के नीचे है ना वो। ट्रेन को लोगों ने घेर के रखा हुआ है और जब तक आरपीएफ मेरठ से नहीं आएगा तब तक ट्रेन आगे नहीं जा सकती। ट्रेन पीछे होगी लगा। सो ये तो अच्छी चीज़ थी कि बिल्कुल हम मेरठ स्टेशन के पास ही थे जहाँ से पुलिस और बाकी आरपीएफ जल्दी से ऑन द स्पॉट आ गए थे। एंड एक चीज़ जो यहाँ पे था कि वंदे भारत के जैसे आप जानते हैं कि ऑटोमेटिक डोर्स है तो कोई बाहर नहीं जा सकता क्योंकि ट्रेन भी आउटर पे रुकी थी तो ऑब्वियसली दरवाजे उसमें नहीं खुलेंगे। सो रेलवे स्टाफ साइड की अच्छी चीज़ है कि कोई बाहर नहीं जा सकता, नहीं तो बाहर से भी लोग अंदर आके ट्रेन में तोड़फोड़ कर सकते थे क्योंकि पता नहीं होता कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो सो देखते हैं, अभी भी ट्रेन तो यहीं पे खड़ी। अब जो एक ट्रेन की जो क्रॉसिंग थी यहाँ पे उसको यहाँ के रेलवे गार्ड ने काफ़ी लोगों को पीछे कर दिया था क्योंकि अभी यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक चल रहा था तो सामने की तरफ। लोगों को पीछे कर दिया है, तब ये ट्रेन यहाँ से अब धीरे निकल रही है। तो देखते हैं, यही कहा जा रहा है कि जब तक बॉडी नहीं उठेगी तब तक हमारी ट्रेन नहीं चलेगी। ये रखना पड़ेगा ना, कहाँ का रखना पड़ेगा। मगर ज़्यादा 15-20 मिनट के डिले के बाद ट्रेन अब मेरठ सिटी जंक्शन एंटर कर रही है। मैं यहाँ पे न्यूज़ का वो स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा जो एक्चुअल न्यूज़ में आया था। एंड अब हम एंटर हो रहे हैं मेरठ सिटी जंक्शन में। यहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज वैसे तो 2 मिनट ही है, तो अब ऑलरेडी यहाँ पे हम लेट ही पहुँचे थे। वैसे इसमें यहाँ पहुँचने का टाइम 6:36 पे है, पर हम 7:14 पे पहुँचे थे यहाँ पे। दूसरी गाड़ी की आती तो बगले की पहुंच जाती है। नहीं इतनी जल्दी रास्ता नहीं मिलता। अगर दूसरी गाड़ी होती रोक के रखते उसको। तो वंदे भारत है, फटाफट रास्ता दे दो। क्रॉस करा भी रुकेगी आप। 2 मिनट मुजफ्फरनगर देवबंद क्रॉस करने के बाद अब हमारी ट्रेन आ चुकी है सहारनपुर, जहाँ पे होता है इसका लोको रिवर्सल। सो अब ये वंदे भारत है तो यहाँ पे लोको रिवर्सल तो कुछ नहीं होगा, बस डायरेक्शन चेंज होगी ट्रेन की। सो अदरवाइज़ नॉर्मल ट्रेन होती है तो सहारनपुर पे उसको कम से कम 25 मिनट का हॉल्ट तो दिया जाता है, बट ये वंदे भारत है तो यहाँ पे हमारा सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप था। एंड सहारनपुर हम लोग पहुँचे थे 40 मिनट के डिले के बाद। ओरिजिनल टाइम इसका कुछ 8 बजे पहुंचने का था, लेकिन हम 8:40 पे सहारनपुर पहुंचे थे। तो ऐसा है कुछ सहारनपुर रेलवे स्टेशन।
सहारनपुर स्टेशन से निकलती यहाँ पे डिनर सर्व कर दिया जाता है। तो डिनर में वैरायटी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें काफ़ी कुछ उन्होंने दिया है, जैसे प्लेन राइस है, मटर पनीर की सब्ज़ी है, दाल माखनी है और सूखे आलू मटर और गाजर की भी सब्ज़ी दी थी यहाँ पे, और दही मिल जाएगी और साथ में आपको 3 तवा रोटी भी मिलती है। एंड जो चीज़ मैंने शताब्दी में नहीं देखा है उसमें ये था कि वंदे भारत में आपको वेट वाइप्स और हैंड सैनिटाइज़र भी हर मील के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। सो मटर पनीर तो ठीक ठाक था। पनीर तो मैंने ज़्यादा खाया नहीं क्योंकि मैं आयोडीन टेस्ट नहीं कर पाया उसमें। एंड दाल माखनी काफ़ी अच्छी लगी मुझे और सूखे आलू की सब्ज़ी भी अच्छी थी। सो ओवरऑल डिनर वाज कंपैरेटिवली बेटर दैन स्नैक्स। और डिनर के बाद हम इसे कैसे भूल सकते हैं। अनलाइक शताब्दी, यहाँ पे आपको बटर स्कॉच आइसक्रीम मिल जाएगी इंस्टेड ऑफ वनीला आइसक्रीम। सो ये भी अच्छी थी, ये तो जैसे नॉर्मल होती है। देहरादून से जस्ट पहले एक स्टेशन आता है हर्रा वाला, जो कि ऑलमोस्ट देहरादून के आउटर पे ही है। सो अब वो सिंगल ट्रैक था तो इसलिए सामने से नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी जिसका डिपार्चर टाइम देहरादून से 10:45 है। सो जनरली तो वंदे भारत जैसे 10:35 पे पहुंच जाती है, उसके बाद ही नंदा देवी को वहाँ से छोड़ते हैं। सो अब हम ऑलरेडी लेट चल रहे थे। सो नंदा देवी जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली से कोटा की तरफ जाती है, सो उसको डिले नहीं कर सकते थे। सो इसलिए वंदे भारत को लूप लाइन में लगा के नंदा देवी को क्लियरेंस दी थी। और एक चीज़ और मैंने जो नोटिस करी है, हरिद्वार से देहरादून के बीच में कुछ खास ज़्यादा स्पीड अलाउड नहीं करी है, जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था साथ साथ। तो एवरेज 30 to 35 किलोमीटर्स पर आवर ही स्पीड उसकी बन रही थी सिंगल ट्रैक पे, और देहरादून एंटर करने के बाद 55 to 60 की स्पीड ली थी। एंड ओवरऑल पूरे रास्ते ट्रेन की जो हाईएस्ट स्पीड थी वो 110 ही थी, क्योंकि मैं भी साथ में
कर रहा था स्पीड ट्रैक। सो ऐसा नहीं है कि वंदे भारत है सो 130 नहीं गई थी, 110 ही इसकी हाई स्पीड अलाउड है इस रूट पे। सो 44 मिनट्स के डिले के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं देहरादून रेलवे स्टेशन। 11:20 पे हम यहाँ पे अराइव किया हमने। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस वंदे भारत का काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वैसे तो डिले का कुछ होता नहीं है। गाज़ियाबाद स्टेशन तक भी ऑलमोस्ट ट्रेन थोड़ी लेट ही चल रही थी, 10 मिनट के लेट, क्योंकि क्लियरेंस नहीं मिल रही थी हमें गाज़ियाबाद के पास। एंड उसके बाद जो मेरठ जंक्शन पे जो हुआ तो उस वजह से भी इसका 15-20 मिनट का डिले और ऐड ऑन होते गया। सो फाइनली 44 मिनट्स का डिले हम यहाँ पहुँच गए हैं। सो फैसिलिटीज़ की बात अगर हम करें सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, खाना पीना सब अच्छा ही था इस ट्रेन में। एंड जो इसकी सबसे ख़ास बात है वो है टाइमिंग एंड स्पीड, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी आपको इस डिस्टेंस में कवर करवा देती है। सो इट्स अ गुड ट्रेन कि किसी को अगर अपन दिल्ली काम करके देहरादून रात तक पहुँचना है, सो इट्स अ गुड ट्रेन टू ट्रैवल। होप यू एंजॉयड द व्लॉग। एंड ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, वैसे कोई प्लान तो था नहीं व्लॉग करने का, बट आई थॉट कि यार वंदे भारत में जा रहे हैं तो व्लॉगिंग तो बनती है। सो बस, एंड मिलते हैं आपसे एक अगले फ्रेश व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पे लाइक कर दो, एंड अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।